आप सभी? मुझे आशा है कि आप तबीयत से ऊपर होंगे। चलिए आज हम पार्ट 9 विशेषण के निम्नलिखित वाक्यों में आए रंगीन अंशों पर ध्यान दीजिए। तरुण सफेद कमीज पहनकर स्कूल गया। खीर बनाने के लिए 3 लीटर दूध चाहिए। विभू के पास 5 पेंसिलें हैं। उसका छोटा भाई बहुत शरारती है। आप थोड़ी सी चाय तो पी सकती हैं। मकान बनवाने के लिए 8-10 मजदूर चाहिए। तो बच्चों, उपयुक्त वाक्यों में सफेद छोटा शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं के गुण बता रहे हैं। गुण अर्थात जो किसी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जैसे हमने बोला तरुण सफेद कमीज, कमीज का गुण कैसा है? सफेद। उसका छोटा भाई बहुत शरारती है। उसका छोटा भाई कैसा है? शरारती है ना। तो ये सब क्या करें? अपने अपने गुण बता रहे हैं कि कमीज का रंग सफेद है, भाई छोटा है, दूसरी ओर 3 लीटर। थोड़े से शब्द अपनी अपनी संज्ञाओं का परिमाण अर्थात मात्रा बता रहे हैं, जबकि 5, 8, 10 से क्रमशः पेंसिल और मजदूरों की संख्या का पता चल रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त रंगीन शब्द किसी न किसी रूप में अपनी आगे आने वाली किसी न किसी संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। व्याकरण में ये शब्द संज्ञा के पूर्व लगाकर विशेषता बताते हैं अतः इन्हें विशेषण कहते हैं। जानते हैं इसे परिभाषा के माध्यम से। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। इन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है, इन्हें विशेष्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विशेष्य। पढ़िए और समझिए। पहला वाक्य है धोनी के लंबे बाल थे। में विशेषण है लंबे, विशेष्य क्या है? बाल। अर्थात बाल लंबे होना क्या है? धोनी के बालों की विशेषता है। दूसरा है बाहर कुछ लोग खड़े हैं। तो विशेषण है इसमें कुछ और विशेष्य है लोग। तो यहाँ पर हो गए कुछ लोग, क्या होंगे यहाँ पर? विशेषण होंगे। हम 1 लीटर दूध लाते हैं, विशेषण है 1 लीटर और विशेष्य है दूध। डॉक्टर सफेद कोट पहनता है, तो यहाँ पर विशेषण है सफेद और विशेष्य है कोट। उसी आधार पर ध्यान दीजिए आप। वाक्यों में विशेषण शब्द विशेष्य से पहले भी प्रयोग किए जा सकते हैं और बाद में भी। जैसे पहले प्रयुक्त विशेषण है, जैसे ग्लास में गर्म दूध है। मुझे पीली कमीज पसंद है। मुझसे भारी बस्ता नहीं होता। अर्थात दूध कैसा है? गर्म। कमीज कैसी है? पीली। बस्ता कैसा है? भारी। तो इन शब्दों विशेष्य के आगे जो भी शब्द हैं वही विशेषण शब्द है। जैसे गरम, पीली और भारी, ये सब क्या है? विशेष्य है। ये शब्द क्या है? विशेषण है। विशेष्य से पहले आने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। अर्थात विशेष्य के बाद भी जो शब्द आते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। जैसे फ्रिज में रखा दूध ठंडा है। उसकी कमीज पीली है, उसका बस्ता भारी है। यहाँ पर दूध कैसा है? ठंडा है। कमीज कैसी है? पीली है और बस्ता कैसा है? भारी है। तो ये भी विशेषण शब्द ही कहलाते हैं। ठीक है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। पहला है गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और दशा आदि विशेषताएं प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं।
गुणवाचक विशेषण का बोध करने वाले शब्द जैसे अच्छा, बुरा, वीर, कायर, दुर्बल, सबल, सदाचारी, दुराचारी, ईमानदारी, बेईमान, सत्यवादी, मिथ्यावादी, दानी, कंजूस, दयालु, निर्दोष, कोमल, कठोर, बड़ा, छोटा, लंबा, चौड़ा आदि। ठीक है, ये शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है। ठीक है, दूसरा है जैसे सदाचारी व्यक्ति का सब सम्मान करते हैं, इसका क्या है? ये गुण है। दूसरा दुष्ट नौकर, तो नौकर का गुण कैसा है? दुष्ट प्रकृति का है। आगे है लाल बत्ती देखकर ड्राइवर ने कार रोक दी, तो कैसे देखकर? लाल बत्ती, लाल बत्ती क्या है? गुण है इसका, लाइट का। फिर स्वस्थ बालिका खेल रही है, बालिका कैसी है? स्वस्थ है, तो स्वस्थ है उनका क्या है? गुण है। वाक्य में प्रयुक्त रंगीन शब्द किसी न किसी संज्ञा के गुण अवगुण का बोध करा रहे हैं, अतः ये गुणवाचक गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की माप तोल का बोध होता है, उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण का बोध करने वाले शब्द हैं जैसे 2 किलो, 4 मीटर, 10 मीटर, मुट्ठी भर, कुछ, थोड़े आदि। ठीक है, जिनमें परिमाण अथवा मात्रा बताई जाती है, उन्हीं को हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चय परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्या है? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित ठीक मात्रा का बोध होता है, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 2 लीटर तेल, 5 किलो चावल, 10 मीटर कपड़ा आदि। नवीन ने 5 किलो चीनी खरीदी, पार्थ ने 1 लीटर दूध दिया। यहाँ पर जो मात्रा बताई गई है 1 लीटर या 5 किलो, तो यहाँ पर ये निश्चित है। हमें पता है कि उसने दूध कितना पिया, तो कितना पिया? 1 लीटर। इसकी मात्रा बिल्कुल निश्चित है। जिन वस्तु की मात्रा निश्चित होती है, उन्हें हम निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन शब्दों से वस्तु की निश्चित ठीक मात्रा का बोध नहीं होता, जैसे थोड़ा सा धन, बहुत सा अनाज, ढेर सारी घास, काफी धन, थोड़ा दूध आदि। हमें नहीं पता, जैसे हमें बोला थोड़ा सा अनाज, हमें यही नहीं पता अनाज कितना हो सकता है थोड़े में, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो, नहीं पता, हमें उनकी मात्रा का अनुमान नहीं है, तो वहां पर होता है अनिश्चितवाचक विशेषण। जैसे रायते में नमक अधिक पड़ गया, नहीं पता रायते में नमक कितना पड़ा, 1 चम्मच पड़ा, 2 चम्मच पड़ा, हमें उनकी मात्रा का ज्ञान नहीं है। अर्थात हमें जिस वस्तु की मात्रा का ज्ञान निश्चित नहीं होता, उसे ही हम अनिश्चितवाचक परिमाण विशेषण कहते हैं। ठीक है, दूसरा है साग में कुछ घी और डाल दो। घी पता, साग में कितना घी डालना है बस ये पता है, साग में कुछ और घी डाल दो, तो घी डालना कुछ और मात्रा में, इसको कहते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, आगे है नंबर 3 संख्यावाचक विशेषण। जिन शब्दों से किसी संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उन्हें संज्ञावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 लड़के, 10 आम, 100 रुपए, कुछ किताबें, पहला विद्यार्थी आदि। संख्यावाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं। नंबर 1 निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है निश्चित, जिन शब्दों से संज्ञा की वस्तुओं की निश्चित संख्या का बोध होता है,
ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 वेद, 100 कोख, 2 हाथ, 10 उंगलियां, 6 शास्त्र, 40 विद्यार्थी आदि। जैसे महाभारत में 5 पांडवों का जिक्र है। पांडव क्या है? संज्ञा है। संज्ञा अर्थात नाम है, और नाम की संख्या गिनती के आधार पर उनकी जब प्रमाणित किया जाता है तो उसे कहते हैं निश्चित संख्या वाचक विशेषण। ठीक है। दूसरा है सातों कंप्यूटर काम कर रहे हैं, तो कंप्यूटर संख्या में कितने हैं? 7। तो यहाँ पर निश्चित परिमाण है तो उन्हें कहते हैं निश्चित संख्या वाचक विशेषण। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेष शब्दों से संज्ञा या वस्तु को ठीक ठीक संख्या का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चित विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ चिड़िया, बहुत से लोग, थोड़े से सेब आदि। आज अस्पताल में कम डॉक्टर आए हैं, नहीं पता संख्या में कितने आए हैं, बस ये पता है कम आए हैं। तो कम होना क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है आकाश में अनेक चिड़ियाएं उड़ रही हैं, काउंटिंग गिनती में नहीं पता चिड़िया कितनी है। तो जब हमें गिनती का नहीं पता उसे हम कहते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नंबर 4 है सार्वनामिक विशेषण, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए विशेषण के रूप में किया जाता है उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग संज्ञा शब्दों से पहले किया जाता है। यदि इनके बाद कोई संज्ञा शब्द न हो तो ये सर्वनाम माने जाते हैं। जैसे यह गाय बहुत दूध देती है। दूसरा, वह घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। तीसरा, ये बच्चे आज विद्यालय नहीं गए। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। संज्ञा की विशेषता बताने वाले सर्वनाम शब्द संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। जैसे वह पाठशाला जा रहा है, तो ये क्या है? वह क्या है? यहाँ पर सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। वह विद्यार्थी पाठशाला जा रहा है, तो यहाँ पर ये वह विद्यार्थी क्या होगा? सार्वनामिक विशेषण। और सिर्फ वे गाना गा रही है, वे है यहाँ पर सर्वनाम। वे लड़कियां गाना गा रही है, ये है सार्वनामिक विशेषण। ठीक है। प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं? निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। भारत बहुत विशाल देश है। कुतुबमीनार खूब ऊंची इमारत है। खून का रंग गहरा लाल होता है। छत्रपति शिवाजी अत्यंत कुशल योद्धा थे। चाणक्य योग्य विद्वान थे। ठीक है। वाक्य 1 में देश, संज्ञा, विशाल, विशेषण बहुत, प्रविशेषण है। जैसे वाक्य 2 में रंग क्या है? संज्ञा है। लाल क्या है? विशेषण है, मतलब उसकी विशेषता है। और गहरा क्या है? प्रविशेषण है, मतलब विशेषण का भी ऊपर का विशेषता है। ठीक है। वाक्य 3 में चाणक्य संज्ञा है, विद्वान का क्या है? विशेषता है, मीन विशेषण है। और योग्य क्या है? प्रविशेषण है। क्या? वाक्य 4 में इमारत संज्ञा है, ऊंची उसकी विशेषण है, और खूब उसकी प्रविशेषण है। वाक्य 5 में योद्धा संज्ञा है, कुशल विशेषण है, और अत्यंत प्रविशेषण है। जानते से परिभाषा के माध्यम से विशेषण की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। जैसे हमने पढ़ा था कुशल, कुशल में उन्होंने जोड़ दिया अत्यंत कुशल, है ना। एक तो होते कुशल, ये विशेषता। अत्यंत कुशल, कुशलता से भी ऊंचा, उसे हम कहते हैं प्रविशेषण। ठीक है। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। तुलनात्मक दृष्टि से गुणवाचक की 3 अवस्थाएं मानी गई है। नंबर पहला है मूलावस्था। मूलावस्था सामान्य दशा जिसमें विशेष से संज्ञा की किसी दूसरे के साथ
तुलना नहीं की जा सकती, अपितु उसकी विशेषता का उल्लेख किया जाता है, जैसे सरल, सुंदर, लघु, उच्च, मधुर आदि। उसी तरह उत्तरावस्था, इस अवस्था में विशेष संज्ञा एक की तुलना किसी दूसरे से की जाती है और एक को दूसरे के मुकाबले अच्छा या बुरा अथवा बड़ा या छोटा बताया जाता है। उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए मूल शब्द के साथ तर प्रत्यय जोड़ दिया जाता है, जैसे सरलता, सुंदरतर, लघुतर, उच्चतर, मधुरतर आदि। उसी प्रकार है उत्तमावस्था, इस अवस्था में विशेष संज्ञा को उसी श्रेणी के अनेक शब्दों में सबसे बढ़कर बताया जाता है। उत्तमावस्था में शब्दों के साथ तम प्रत्यय जोड़ा जाता है, जैसे सरलतम, सुंदरतम, उच्चतम, मधुरतम आदि। ठीक है। फिर है विशेषणों की रचना। रचना कैसे होती है? संज्ञा शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। प्रत्यय है हमारा आ, संज्ञा शब्द है हमारा प्यार और विशेषण है हमारा प्यार में आ जोड़ेंगे तो बनेगा प्यारा। इसी तरह प्यास में जोड़ेंगे तो प्यासा, भूख में आ जोड़ेंगे तो भूखा, पंजाब में ई जोड़ेंगे तो पंजाबी, बंगाल में बड़ी ई जोड़ेंगे तो बंगाली, बिहार में ई जोड़ेंगे तो बिहारी और सुख में जोड़ेंगे तो सुखी। अब इत का प्रयोग करेंगे, जैसे प्रकाश में इत जोड़ा प्रकाशित, शिक्षित या चिंतित। उसी तरह इन जोड़ेंगे, कुल में इन जोड़ेंगे तो बनेगा कुलीन, शौकीन या फिर नमकीन। फिर है आलू, आलू में दया जोड़ेंगे तो बनेगा दयालु और आलू में झगड़ा जोड़ेंगे तो बनेगा झगड़ालू। ठीक है। फिर या प्रत्यय जोड़ेंगे हम, कोलकाता में या जोड़ेंगे तो कोलकातिया, या जोड़ेंगे मुंबई में तो बनेगा मुंबईया, या में स्थान जोड़ेंगे तो स्थानीय, क्षेत्र में या जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा क्षेत्रीय, प्रदेश में या जोड़ेंगे तो बनेगा प्रदेशीय। अब जोड़ेंगे इक, जैसे धार्मिक, वार्षिक या सामाजिक। अब जोड़ेंगे इला, इला शब्द जोड़ेंगे तो चमक में इला जोड़ा तो बना चमकीला और रंगीला, और वान जोड़ेंगे दया में वान तो बनेगा दयावान, धनवान, गुणवान, और यदि हम उसमें मान जोड़ेंगे तो बनेगा बुद्धिमान और श्रीमान। ठीक है। फिर है नंबर 2 पर सर्वनाम शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। सर्वनाम शब्द जैसे यह या इसमें अगर हम का जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा इसका, और वह या उसमें शब्द जोड़ेंगे तो बनेगा उसका, आप में जोड़ेंगे तो आपका और सब में जोड़ेंगे तो सबका। ठीक है। फिर राम में तू जोड़ेंगे तो बनेगा तेरा, और राम में जोड़ेंगे तो बनेगा मेरा। उसी तरह तुम जोड़ेंगे तो तुम्हारा और हम जोड़ेंगे तो हमारा। फिर है क्रिया शब्दों से व्युत्पन्न विशेषण। क्रिया शब्दों से जैसे आ में कटना जोड़ेंगे तो बना कटा, आ में लुटना जोड़ेंगे तो बना लुटा, और आओ में कमाना जोड़ेंगे तो विशेषण बना कमाओ। टिकना में आओ जोड़ेंगे तो विशेषण बनेगा टिकाओ। बेचना में आओ जोड़ा तो शब्द बना हमारा बिकाओ। उसी तरह है आड़ी, खेलना, खेलने में आड़ी जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा विशेषण बना खिलाड़ी। तैरने में आंख जोड़ेंगे तो बनेगा तैराक, लूटना में एरा जोड़ेंगे तो बनेगा लुटेरा, घूमना में अक्कड़ जोड़ेंगे तो बनेगा घुमक्कड़, और भूलने में अक्कड़ जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा हमारा भुलक्कड़। ठीक। कुछ अव्यय शब्दों से भी विशेषण शब्द बनते हैं, जैसे ऊपर ऊपरी, बाहर बाहरी, अंदर अंदरूनी, भीतर आदि। ध्यान दीजिए उपसर्ग के योग से भी विशेषण शब्द बनते हैं, जैसे अबोध, सुबोध, सुपुत्र, कुपुत्र, अयोग्य, सभय, निर्भय, सदोष, निर्दोष आदि। दूसरा है विशेषण शब्दों के लिंग और वचन उनसे संबंधित विशेष्य के 3 वचन के
अनुसार होते हैं, जैसे छोटा बच्चा, बड़ा बच्चा, बड़ी लड़की आदि। है तो बताओ बच्चों, आज आपने क्या सीखा? तो हमने सीखा जो संज्ञा, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक और सार्वनामिक विशेषण। विशेषणों की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है: मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। क्या मुझे आशा है बच्चों यह बात आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।